वजीर आजम इमरान खान का अच्छा फैसला, लॉकडाउन और तोड़फोड़ के मुतासरीन की दादरसी का फैसला। वजीर आजम की पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत, शहरियों के इमलाक के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। उधर मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा रोज, नादरा से शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां जारी। वजीर आजम से वजीर इत्तलात की मुलाकात, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज, IMF की 2 रुकनी टीम हतमी मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। आलमी इदारा पाकिस्तान को $12 अरब तक कर्जा देगा। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। $12 अरब का खला था, 6 अरब सऊदीया से आए, फौरी बहरान से निकल गए हैं। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी रबता कमेटी का इजलास, पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में तरमीम का जायजा और स्टील मिल मुलाजमीन को तनख्वाह जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। शुगर इंडस्ट्री के टैक्स मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, हसन नवाज की 18 कंपनीज के नाम 17 फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज हैं। तफ्तीशी ऑफिसर ने तफसीलात पेश कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने तफ्तीशी ऑफिसर की तरफ से पेश तफसीलात पर एतराज कर दिया। नवाज शरीफ पेशी के बाद वापस चले गए। मैंने पहले भी कहा है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब का दिमागी मुआयना कराया जाए और उसकी फीस मैं देने को तैयार हूं। फैयाजुल हसन चौहान का दिमागी मुआयना कराएं, फीस मुझसे लें। साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी, हुकूमती वज़रा मुसलसल झूठ और इल्जाम लगा रहे हैं। अब PTI का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। जलाओ घेराव पर गिरफ्तारियां नहीं, सिर्फ खानापुरी की जा रही है। हैकर्स की वारदातों से भोंचाल, हजारों बैंक सार्फिन घर बैठे ही लुट गए। 22 बैंक्स का डेटा चोरी होने के बाद से हलचल, हजारों बैंक सार्फिन के अकाउंट्स अब भी गैर महफूज। FIA ने तमाम बैंक्स के सरबराहान और सिक्योरिटी इंतजामिया का इजलास तलब कर लिया। मेगा करप्शन स्कैंडल्स, नैब मुल्तान ने 29 मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। अरबों रुपए के फ्रॉड में मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। बहावल नगर अराजी स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम सईद जफर और नेशनल बैंक मुजफ्फरगढ़ पेंशन स्कैंडल में मुलव्विस कैशियर मुंतजिर मेहदी भी शामिल है। डाकू से ज्यादा करप्ट पुलिस एहलकार खतरनाक, 2 SP समेत 310 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार जराइम में मुलव्विस हैं। कराची पुलिस में मौजूद जराइम पेशा अनासिर का एहतसाब जारी है। पुलिस चीफ अमीर शेख का बयान, बोले अगर किसी का पुलिस वालों पर उधार है तो वो देंगे। कराची के इलाके सदर में तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज, एम्प्रेस मार्केट में दुकानदारों ने खुद ही इजाफी चबूतरे हटाना शुरू कर दिए। KTA का अमला कुछ देर बाद कार्रवाई का आगाज करेगा। महकमा बहबूद आबादी मुलाजमीन का लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का दूसरा रोज, खवातीन भी बच्चों के साथ शरीक। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और 5 माह की तनख्वाह जारी करने तक नहीं उठेंगे, शुरका का मौक़िफ़। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वजीर आजम से मदद की अपील। मेरी सजा गैर कानूनी है, रिहाई के लिए मदद करें, आप हमेशा से मेरे हीरो हैं। आफिया सिद्दीकी का जेल से इमरान खान के नाम खत, डॉक्टर आफिया ने खत पाकिस्तानी काउंसल जनरल से मुलाकात में दिया।
अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में सदर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स को धचका। ऐवान नुमाइंदगान में 8 साल बाद डेमोक्रेट्स की बढ़तरी। 435 सीट से डेमोक्रेट्स 214 पर फाते। रिपब्लिकन्स ने 190 सीट्स जीती। सेनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन्स की 51 सीट्स के साथ बढ़तरी बरकरार। ओबामा की जमात 43 के साथ दूसरे नंबर पर। पहली बार 2 मुसलमान खवातीन भी ऐवान नुमाइंदगान में पहुंच गईं। अमरीकी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया। वस्त मुद्दती इंतखाबात में 36 गवर्नर्स के चुनाव के लिए वोटिंग। 21 में रिपब्लिकन जमात ने मैदान मार लिया। 16 में डेमोक्रेट्स कामयाब रहे। इंतखाबात में सेंट्रल इलेक्शन सेल को 10,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। टर्न आउट भी गैर मामूली रहा। और चीन में 12वीं आलमी एविएशन और एरोस्पेस नुमाइश का आगाज। पाकिस्तानी जंगी तैयारे JF-17 थंडर की घन गरज से आसमान गूंज उठा। करतब ऐसे के देखने वाले पल के झपकना भूल गए। चीन के J-10B और J-20 जेट ने भी शानदार करतब दिखाकर देखने वालों के दिल जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि धरनों के दौरान तोड़फोड़ का नोटिस ले लिया गया है और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस की बात भी होगी इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले वजीर आजम की बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का अच्छा फैसला। लॉकडाउन और तोड़फोड़ के दौरान मुतासरीन की दादरसी की जाएगी। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत कर दी। शहरियों के अमलाक के नुकसानात का अजाला भी किया जाएगा। उधर मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा रोज है। जी हां, आपको बताएं कि नादरा से शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां जारी हैं। वजीर आजम से वजीर इत्तलात की भी मुलाकात हुई है। ईद मिलादुन नबी शयान शान तरीके से मनाने पर इत्तेफाक भी हुआ है। इस तमाम तौर मामले की हमें तफसीलात देंगे उमर जट, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बड़ा फैसला किया है और धरनों के दौरान जो शरपसंद अनासिर की जो शरपसंदी थी उसके बायस जो लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, गाड़ियों का जलाओ गिराव किया गया, उन नुकसानात का अजाला करने के लिए वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को एक मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म को गुज़श्ता रात भी उनके साथ जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं नूरुल हक कादरी, उनसे मुलाकात हुई थी। दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। एक रिपोर्ट भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से वज़ीर आज़म को पेश की गई थी जिसमें तमाम जो नुकसानात हुए और जो गिरफ्तारियों का अमल जारी है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से, उसके बारे में आगाही दी गई थी। उसी रिपोर्ट के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनको हुकूमत कंपनसेट करेगी और उसका एक तखमीना लगाया जाएगा और जिनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। इसी हवाले से वज़ीर जी उमर जट हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि IMF का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान IMF से 6 से 7 अरब डॉलर कर्ज ले सकता है। इसी पर बात करेंगे। इकराम होती हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि IMF का 2 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचा है और आज IMF का ये वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान IMF से 6 से 7 अरब डॉलर कर्ज ले सकता है। मालियाती खसारे के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि IMF से कर्ज लिया जाएगा। और अब बात करेंगे अमेरिका में होने वाली वस्त मुद्दती इलेक्शन के।
तो अमरीकी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया है। वस्त मुद्दत इंतखाबात में 36 गवर्नर्स के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 21 में रिपब्लिकन जमात ने मैदान मारा है। 16 में डेमोक्रेट्स कामयाब रहे और इंतखाबात में सेंट्रल इलेक्शन सेल को 10,000 से ज़ायद शिकायत भी मौसूल हुई। टर्न आउट के हवाले से आपको बताएं कि टर्न आउट भी गैर मामूली रहा। अमरीका में वस्त मुद्दत इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिनके मुताबिक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में सख्त मुकाबला जारी है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की कुल 435 निशस्तों में से 214 पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को 190 पर बरतरी हासिल है, जबकि सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 50 और डेमोक्रेट्स ने 43 निशस्तें हासिल की हैं, जबकि 51 में से हुक्मरान पार्टी रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स की तादाद 14 और डेमोक्रेट्स गवर्नर्स की तादाद 11 हो गई है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं।